प्रशांत किशोर एक नाम है, एक ब्रांड है और वो पहले पार्टियों का प्रबंधन करते थे, कैसे जिताया जाए, किसी दूसरी पार्टी कैसे हराया जाए। चुनावी प्रबंधन मैं छोड़ रहा हूँ और बिहार में जो दिक्कतें हैं, बिहार के नौजवानों के साथ, किसानों, बिहार समाज के साथ, जब आप देश बनाने की बात करते हैं तो सबका साथ लेते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को तो आप रहने ऐतिहासिक पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के टॉप से लेकर नीचे तक व्यक्तिगत तौर पर मैं क्या नीतीश जी की इज्जत नहीं करता, मैं लालू जी को नहीं मानता। व्यक्तिगत संबंध अलग बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। वैसे में प्रशांत किशोर एक अलग ही मुहिम चला रहे, एक तरफ रोजगार की बात करें, एक तरफ टिकट की बात करें, यानी कि मुस्लिम और लगातार जो महिलाओं की वो बात कर रहे हैं और इसी तमाम मुद्दों को लेकर सीधी बातचीत करेंगे शकील अहमद खान जी से। सबसे पहले तो शुक्रिया सर से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। क्या सर, प्रशांत किशोर एक तरफ मुहिम चला रहे, रोजगार की भी बात करें, महिलाओं को टिकट देने की भी बात करें, मुस्लिम नेताओं की भी बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर एक नाम है, एक ब्रांड है और वो पहले पार्टियों का प्रबंधन करते थे, कैसे जिताया जाए, किसी दूसरी पार्टी कैसे हराया जाए। और सबसे पहले अपने प्रबंधन में उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना और फिर दूसरी पार्टी में गए, हमारी पार्टी का भी प्रबंधन किया, हर पार्टी का प्रबंधन किया। एक प्रोफेशनल टीम है उनके पास, वो करती है। तो विचार के तौर पर उनका कोई विचार नहीं रहा। प्रबंधन का एक अपना विचार होता है, आप मुझे रखिए आपके साथ, वो रखिए उनके साथ। तो ईमानदारी से उन्होंने जिसके साथ रहे काम करने का प्रयास किया। अब उन्होंने यह बात खुद कही कि ये चुनावी प्रबंधन में छोड़ रहा हूँ और बिहार में जो दिक्कतें हैं, बिहार के नौजवानों के साथ, किसानों, बिहार समाज के साथ, बिहार तुलनात्मक तरीके से दूसरे राज्यों से क्यों पीछे हटा, इसके बारे में उन्होंने मुहिम शुरू की। और मुहिम की शुरुआत उन्होंने गांव-गांव से की, गांव में पदयात्रा की। तो उन्होंने अपनी एक शुरुआत कर दी है और हम देख रहे हैं कि उनके इस अभियान में बहुत लोग जुड़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आप लोगों को महिला वर्ग है नहीं, कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक पार्टी है, डरती किसी से नहीं है, मुकाबला करती है। और अगर कोई आदमी अच्छी बात कर रहा है, न्याय संगत बात कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करता है। साथ लेने का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के साथ कांग्रेस पार्टी का कोई विचारधारा कभी नहीं मिल सकता है। लेकिन जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार को, समानता, एकता, बंधुत्ता, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म को जो मानता है और रियल में मानता है, वो सब हमारा दोस्त, हमारा साथी है। किसी पार्टी में रहे उससे क्या फर्क पड़ता है। देश को, समाज को बनाने के लिए जो राहुल गांधी कह रहे हैं, राहुल गांधी जब यात्रा करने के निकले थे तो सिविल सोसाइटी से बात किया था, सामाजिक न्याय में काम करने वाले लोगों से बात किया था, प्रोफेसर से बात किया था। नॉट नेसेसरी कि वो कांग्रेस पार्टी में थे। जब आप देश बनाने की बात करते हैं तो सबका साथ लेते हैं। तो कांग्रेस पार्टी को तो आप रहने ऐतिहासिक पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के टॉप से लेकर नीचे तक हमारा प्रयास रहता है कि समाज बने और यह जो विचार, जिस विचार की सरकार आज है, वो विचार को हम धाराशायी कर सके, क्योंकि वो विचार देश के समाज को जोड़ने वाला नहीं है। इतनी बड़ी थीम लेके चल रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव अपने आप को मुख्यमंत्री बनाने की सोच रहे हैं। कौन क्या बन रहा नहीं बन रहा। मैं इतना मानता हूँ कि अगर आपको समाज को बनाना है, समाज को बेहतर रोशनी देनी है, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो आप लोग क्या कीजिएगा? वो तो अभी हमारी अपनी मेहनत में कहाँ कोई कमी है। आज भी आप सदाकत आश्रम में कार्यक्रम देखेंगे, कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता में पहुंच रहे हैं। आपने सदाकत आश्रम की एक बात कही, लेकिन सदाकत आश्रम से एक बात जुड़ी है। 2-3 दिन पहले जब पप्पू यादव जो कि बैठक करते और कहते हैं कि हम लोग का अगर स्वागत होगा, अभी भी वो कांग्रेस के नेता उन्हीं राहुल गांधी को मान रहे हैं और स्वागत अभी तक आप लोगों ने उनका नहीं किया। उनका मामला कुछ टेक्निकल मामला फंसा हुआ है और पप्पू यादव कोई हमारे दुश्मन है, ऐसा तो हितैषी हैं। उनको मैंने ही ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर दिल्ली में कांग्रेस का उनको ये दिया था, उनको हार पहनाया था। तो हमें सब याद है। स्वागत करेंगे बीच में हम तो हमेशा स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। कुछ टेक्निकल मामला हो सकता है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन पप्पू यादव से कांग्रेस पार्टी के किसी लोगों को बैर है ही नहीं, किसी भी तरह कोई बैर नहीं।
नीतीश कुमार को अपना भाई मानते हैं, लालू यादव को सीधा उनका व्यक्तिगत तौर पर मैं क्या नीतीश जी की इज्जत नहीं करता, मैं लालू जी को नहीं मानता। व्यक्तिगत संबंध अलग बात है, राजनीतिक सोच और राजनीति के तौर पर हम कहाँ किसके साथ रहेंगे वो एक अलग बात है। अच्छा, एक सवाल और है, चिराग अपने ही दल से एनडीए से अलग होने, मतलब जिस तरीके से बातें भी उनकी चल रही है, खुद अपने आप से अलग होने की बातें हो रही है, आखिर क्या लग रहा है? वो जो छोटा हनुमान है अंडा गठबंधन के, चिराग पासवान जी मेरे बड़े अजीज हैं, तो उनके आव भाव में बहुत कंट्राडिक्शन है। पासवान जी का पूरा स्ट्रगल जनता से निकल के आया था, गरीब लोगों से निकल के आया था। इनका स्ट्रगल भाषण देने का स्ट्रगल है, भाषण देने का, हाँ, और जातीय स्ट्रगल है। लेकिन जात के गरीब लोगों को स्थान देने का बात है। असल में स्थान, जात का गरीब वंचित समाज, दलित समाज जब पिट रहा होता है तो सड़क पर तो कोठो डंडा नहीं देखे। तो क्या लगता है दिलवा पाएंगे अपने? नहीं, इसलिए नहीं दिल पाएंगे कि जब आदमी एक सुविधा में रहना शुरू हो जाता है तो अगर दिखावटी नहीं तो छोड़ दे अंडा गठबंधन को, प्रधानमंत्री का हनुमान नहीं बने, वैचारिक सतह पर सामने आए, क्या दिक्कत है? बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक तरफ चिराग पासवान जो हैं वो सब बस दिखावटी इतनी लड़ाई कर रहे हैं, बाकी वो क्या है वो तो उन्हें ही पता है, लेकिन देखना होगा। एक तरफ प्रशांत किशोर जो हैं वो लड़ाई लड़ रहे हैं और एक तरफ पप्पू यादव की भी बातें हुई, देखना होगा क्या लग रहा है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।